अकेलापन, इस शब्द के पीछे बहुत से लोगों की दर्द भरी कहानियां छिपी हैं। ऐसी बहुत सी रातें हैं इस अकेलेपन के पीछे जिसे लोगों ने जाग जाग कर काटी हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें इंसान अकेला तो होता ही है, साथ ही वो अपनी तकलीफ़ों को भी किसी के साथ बांट नहीं पाता। लेकिन दोस्त, यदि किसी इंसान के अंदर दृढ़ निश्चय की क्षमता हो ना, तो वो इसी अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेता है। आज से कई सालों पहले जब चाइना में अकाल पड़ा हुआ था, तब बीजिंग नाम के शहर में भुखमरी छाई हुई थी और लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। उस शहर में कई लोगों की मौत के कारण लाशों का ढेर बन गया था। उन लाशों के ढेर के पास एक महज 12 साल का बच्चा खड़ा होकर रो रहा होता है, क्योंकि भूख के कारण उसके माँ बाप की भी मौत हो जाती है। उस छोटे से बच्चे को, जिसने आज तक दुनिया तक ठीक से नहीं देखी होती है, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि भूख के कारण उसके माँ बाप भी मर चुके होते हैं और आज वो सारी दुनिया में अकेला होता है। वो हर एक चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है, जहाँ पर कुछ ही दूरी के बाद उसको कुछ लोग मिलते हैं जो उसे बहुत मारते हैं और उसे वहीं अधमरी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ वो ज़मीन पर पड़ा हुआ रोता है और कहता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही गया होता, जिंदा रहकर भी क्या फ़ायदा। आज मैं अकेला हूँ और मेरा साथ देने को भी कोई नहीं है और मेरे अकेलेपन का हर एक इंसान फ़ायदा उठा रहा है। इसके बाद वो ज़मीन से उठता है और नदी के पास खड़ा होकर चिल्लाता है कि माँ पापा मैं आपके पास आ रहा हूँ, और पानी में कूद जाता है। लेकिन फिर भी वो मरता नहीं है, बल्कि नदी का पानी उसको किनारे पर ले जाता है। इसके बाद वो आसमान में देखकर ईश्वर को गालियाँ देने लगता है और कहता है कि तुम आखिर कैसे ईश्वर हो, तुमने सारे देश को भूखा मार दिया, यहाँ तक कि तुमने मेरे माँ बाप को भी मार डाला, और जब मैं भी मरना चाह रहा हूँ तो तुम मुझे मरने भी नहीं दे रहे हो। ये सभी बातें बोलने के बाद वो भूखा प्यासा रोता हुआ एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां की खामोशी से उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ने लगता है। वो इसी तरह कई महीने जंगलों में अकेला काटता है। एक दिन वो खुद से कहता है, आखिर मैं कब तक ऐसा पागलों की तरह घूमता रहूँगा। मेरे पास ना तो कोई बात करने के लिए है और ना ही मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है। मुझे कम से कम कुछ तो करना ही होगा। जिसके बाद वो टाइम पास के लिए पत्थरों पर पेंटिंग करना शुरू कर देता है। ऐसा करते हुए उसका दिन कब खत्म हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अब उसको टाइम पास का एक साधन मिल चुका होता है। वो हर दिन अकेले बैठकर कई कई घंटों तक पेंटिंग बनाता है और उसको खूब एंजॉय करता है। पहले जो अकेलापन उसे काटने को दौड़ा करता था, अब वो उसी अकेलेपन को एंजॉय करने लगता है। अपनी कंसिस्टेंसी और फोकस के कारण उसके अंदर पेंटिंग की स्किल्स डेवलप हो जाती हैं और अब वो एक एक्सपर्ट बन चुका होता है। वो फैसला करता है कि अब वक्त आ गया है सारी दुनिया को अपनी कला दिखाने का। वो जंगल से बाहर शहरों में जाता है और लोगों को उनके चित्र बनाकर देता है, जिसके कारण वो सारे शहर में कुछ ही समय बाद फेमस हो जाता है। शहर के बड़े बड़े लोग उससे चित्र बनवाते हैं और उसे इस चीज़ के लिए बहुत ऊंची रकम देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे वक्त के साथ अमीर हो जाता है और शहर के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाता है। दोस्त, हमको इस कहानी से ये सीखने मिलता है कि यदि हम अपनी लाइफ में अकेलेपन से घिरे हैं तो हमको उससे लड़ना नहीं है, हमको उससे डरना नहीं है, बल्कि हमें उस अकेलेपन को अपना दोस्त बना लेना है और अपनी लाइफ में एक गोल को सेट कर उसे पूरा करने पर फोकस करना है, जैसे उस लड़के ने खुद को बदल कर किया। क्योंकि दोस्त, सफलता का रास्ता भीड़ में रहकर नहीं बल्कि अकेले चलकर तय किया जाता है। मेरे दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं।